अयोध्या जो प्रभु श्री राम के नाम से ही विख्यात है और उसी के साथ साथ यहाँ पर बना हुआ राम मंदिर, कहते हैं कि जहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए की चढ़ावा चोरी कैसे हो गई। इसको लेकर अयोध्या वासी बहुत शर्मसार हैं। इसको लेकर तमाम साधु संतों में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी है और उसी के साथ साथ जो अयोध्या के स्थानीय नागरिक हैं, जो युवा हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हैं कि आखिर इतनी बड़ी चोरी वहाँ पर कैसे हो सकती है, जहाँ पर एक मोबाइल तक ले जाने की मनाही है। तमाम यहाँ पर आज साधु संत मौजूद हैं, तमाम युवा मौजूद हैं। मैं पीछे आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। ये वो युवा वर्ग है जो ये कहा जा सकता है कि तमाम घटनाओं के बारे में खुलकर जिक्र करता और इनका कहना यह है कि जो भी हुआ है वो दुखद है। अब जो हमारे अयोध्या से बाहर हमारे दोस्त हैं, वो भी हमसे सवाल करके पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई और इस घटना को अंजाम किसने दिया। इधर आप देख सकते हैं हम हर साथ साधु संत मौजूद हैं। साधु संत का भी एक अपना यहाँ पर विशिष्ट स्थान है। अगर हम बात करें, चाहे ट्रस्ट में तमाम तरीके के साधु संत ना हो, लेकिन और जो साधु संत हैं उनका कहना यह है कि ट्रस्ट में भी साधु संतों का होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिसके अंदर राम होगा वो कभी भी इस तरीके की चोरी नहीं करेगा। युवाओं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने जिक्र किया कि पहले तो आप लोग गर्व से चलते थे, इस समय क्या वाकई में मतलब कुछ शर्मसार जैसा लग रहा है कि ये महज एक अफवाह है? ये बहुत दुखद स्थिति है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय धर्म और संस्कृति सनातन काल से चली आ रही है। कुछ लोगों के मन में इस चीज़ का भान नहीं हो पा रहा है, वो किसी व्यक्ति के विरोध को राम का विरोध समझ बैठ रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। ये सोचने और समझने वाले इस बात को पहले प्रमाणिक तौर पर समझ लें कि किसी व्यक्ति का जिसने गलत किया है उसका विरोध करना राम का विरोध नहीं है। राम मर्यादित थे, राम ने अपने लिए सब कुछ छोड़ दिया। इस अयोध्या नगरी को उन्होंने त्याग दिया अपने पिता के वचन पालन करने के लिए। जो ऐसा मर्यादित और लोक मंगल की भावना से परिपूर्ण रहने वाला महापुरुष था, उसके नाम पर और उसका आड़ लेकर के अपने आप को बचाव करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रावण को मारने के बाद सोने की लंका पर भी चाहते तो कब्जा कर लेते, उन्होंने उसको भी त्याग दिया। जैसा आपने जिक्र किया कि 14 साल के लिए वनवास पे चले गए, एक दिन पहले उनका राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन कुछ लोग, आपको लग रहा है कि इतने स्वार्थी हैं, एक पद नहीं छोड़ पा रहे हैं वो? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही नहीं, हमारी धर्म संस्कृति में जितने भी हमारे पूज्य देवी देवता हुए हैं, सब लोग इसीलिए श्रेष्ठ हुए हैं क्योंकि उनके अंदर त्याग और संयम था। अगर आपके पास त्याग और समर्पण नहीं है तो आप कभी भी श्रेष्ठता की क्रमबद्धता सूची में ऊपर नहीं रह सकते। ये जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, ये बहुत ही निहायत ऐसे लोगों को चिंतन करना चाहिए स्वयं के अंदर कि जो राम के समीप बैठे हों और राम की एक वृत्ति उनके अंदर ना हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सात्विक वृत्तियों से परिपूर्ण राम, जिनके अंदर सत्व अर्थात सत्य जिन्होंने धारण किया है, ऐसे प्रभु श्री राम के समीप में रहने वाले व्यक्ति के अंदर अगर सात्विकता नहीं है तो समझ लीजिए वो ढोंगी है, कलंकी है। उसको राम के पास रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक कहा आपने। और एक बात और है, ये कहा जाता है कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो भी हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को आपने देखा, चाहे चोरी का मुद्दा सामने आना हो, उसके बाद आरोपियों को जेल भेजा जाना हो, फिर उसके बाद ये सवाल उठना कि अभी भी ट्रस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्टरमाइंड हैं, जो अभी भी मंदिर में खुलेआम हैं। आप लोगों को दिक्कत होती है, आप लोगों को परेशानी होती है कि यार क्यों नहीं इसमें न्याय हो रहा है? पुलिस तो एक सेकंड में उठा के लोगों को ले जाती है। जी बिल्कुल, जो हुआ है ये गलत हुआ है और सरकार जो है, जो बड़ी मछलियां हैं उनको दबा रही है। छोटी मछलियों को पकड़ के जेल भेज दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा हुआ है और ये बहुत ही दुखद घटना है। प्रभु राजा रामचंद्र जी के मंदिर में जो इतनी बड़ी चोरी हुई, घोटाला हुआ। आहत किया इसने यहाँ के युवाओं को। आपको लगता है कि मतलब उनको भी एक दुख हुआ है कि हम जिस नगरी से आते थे, जिसका नाम गर्व से लिया जाता था, आज शर्मसार हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को एक युवा के तौर पर, और एक खास तौर से उस मंदिर से चोरी होना जहाँ पे आप कभी अपनी सेल्फी ना ले पाए होंगे, आप नहीं ले पाए होंगे, मंत्री वीआईपी तो सब ले लिए होंगे, वहाँ से इतना पैसा चोरी होके चला जा रहा है। मतलब दान पात्र से जो है वो कोई 1 रुपया नहीं चुरा पाता है। इसमें भैया ऐसा है ना कि इसमें कि बचा ही क्या है, कुछ बचा ही नहीं है। पूरी तरह से जो है लूट लिए हैं। पहले जो है मुगल लोग मंदिरों को लूटते थे,
अब इनके पार्टी वाले जो इनके संरक्षण में वो लोग लूट रहे हैं। कोई ट्रस्ट से लूट रहा है तो कोई पार्टी से लूट रहा है। मतलब कुछ नहीं बचा, एकदम पूरी तरह से डकैती समझ लीजिए, डाका डाल दी। नाम की लूट है, जितना लूट सको लूट लो। से पूरी तरह से एकदम लूट रहे हैं। वो भगवान के नाम पे धर्म की आड़ में जो कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है अब। एक गाना आपने सुना था जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो आपको लगता है कि कुछ चोर उचक्कों के भाग खुल गए प्रभु श्री राम के आने से? जी बिल्कुल खुल गया। वो लोग बहुत निंदनीय था, और दूसरी बात क्या है, उनके जो भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं भावनाओं में खोट थी। उन्होंने ऐसा काम किया और करना में ये सज़ा बहुत उनको हमें मेरी मांग है, उनको फांसी होनी चाहिए। अगर वो पकड़े जाएँ और जांच की जाए, और चोर भी बचे हुए हैं, कुछ ही पकड़े गए हैं, बड़े तो अभी भाग ही रहे हैं, दबाव सरकार का और चीज़ों में, पकड़े जाएँ और उनको फांसी हो। मैं यही मेरी मांग है, सरकार से है, ट्रस्ट से है, सबसे है। ठीक है, 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला इंसान 25 लाख 50 लाख का अपना मकान बनवा रहा है, ठीक है, वो तो दोषी था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको मानता है कि वहाँ पे मानते हैं आप, जो हेड बने बैठे थे, जिनके कहने से वहाँ पर पत्ता तक नहीं हिलता था, उनकी मर्जी के बिना ये संभव है? नहीं, सभी की मर्जी थी उसमें, कहीं ना कहीं से, चाहे इनडायरेक्टली हो या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मर्जी उनकी जरूर रही होगी इस मामलों में। और निश्चित रूप से अयोध्या जैसा नाम है, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, और अयोध्या की वैश्विक रूप से क्षति हुई है, बहुत ज़्यादा हम इतनी, हाँ बहुत समय लगेगा, बहुत ही छीछा लेदर टाइप का एक वर्ड होता है, ऐसी स्थिति हुई है जहाँ आप नाम लीजिए, सब जगह यही चर्चा है, गांव गलियों चौराहों पे आप जहाँ जाएंगे आप यही राम मंदिर चढ़ावा, यही सब चल रहा है। और निश्चित रूप से हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, कुछ दिन पहले अभी यही लोग थे, कुछ लोग, उनको हमें कहना चाहेंगे कि जब अयोध्या का लोकसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि अयोध्या की नाक कट गई, चुनाव हार गई। लेकिन मैं ये वासियों को भी उन्होंने बहुत गाली दी, बहुत गाली लोग दे रहे थे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अब नाक जुड़ गई है? भाई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति, चुनाव है तो क्या लगता है यहाँ से चुनाव हार जाएगी भाजपा? यही स्थिति रही जो स्थिति मौके की है, तो कोई रोक नहीं पाएगा। इसकी भरपाई करना आसान नहीं है बहुत, और ऊपर से लेकर नीचे तक। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी प्रभु श्री राम में आस्था है, और मेरी नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था है। सभी लोग शासन प्रशासन से लेकर सरकार की तरफ देख रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में। एसआईटी का हमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता है कि एसआईटी सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी कर पाएगी, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं दबाव कहीं ना कहीं से आ ही जाता है उसके ऊपर, इसको सभी लोग जानते हैं, जुगाड़ से दबाव आ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सानिध्य में इसकी पूरी जाँच कराई जाए। ये बताइए, ये बताया जा रहा है कि जो चंपत राय वहाँ के ट्रस्टी के सचिव थे, पहली बात तो उनका कोई योगदान नहीं था, ना राम मंदिर में, ना आंदोलन में, किसी भी चीज़ में। उनकी भूमिका वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती थी, वो चाहे टुन्नू यादव की बात करी जाए। और उसी के साथ साथ ये बात भी सामने निकल कर आ रही कि चंपत राय अपनी एक प्राइवेट सेना रखते थे, पैसा कहाँ से कैसे निकलना है। आपको लग रहा है कि जिसको रखवाली करने को दे दिया, यहाँ तो पूरा जो है वो मंदिर ही उसने लूट लिया है? देखिए, मैं सर आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब से राम मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई गई, ऐसे ऐसे नए नए चेहरे यहाँ पे आए जिनको पहले कभी अयोध्या में देखा ही नहीं गया था। अब वो किसके इच्छा से आए, किसके स्वीकृति से आए, ये हमको नहीं पता है। पैसा कहाँ उड़ा रहे हैं आप? समझिए शराब की दुकानों में पैसा उड़ाया जा रहा है, जो प्रभु श्री राम के दान का पैसा है। आप समझिए कि ये पैसा, इतने आलीशान घर, आपने भी अभी न्यूज़ में 2 दिन पहले भी था, कोई 75 लाख का घर ले रहा है, कोई 80 लाख का घर ले रहा है 15,000 की नौकरी में। नए नए चेहरे आए, इन्होंने अपने मनमर्जियों से नियुक्तियाँ की और खूब लूट घसोट किया। आप समझिए कि ये राम के नाम पर जहाँ मरने पे लोगों के बोला जाता है राम नाम सत्य है, और इसके बाद ये लोग जिंदा मतलब समझ लिया कि जीवित है, राम के करीब भी हैं, लेकिन राम के नाम पे लूट कर रहे हैं। आप समझिए कि खूब इन लोगों ने एंजॉय किया। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो एक नजीर बने और दोबारा कोई किसी मंदिर में चोरी ना कर पाए। ये कहा जाता है कि जब धरती पे बहुत ज़्यादा पाप होता है तो भगवान को अवतरित होना पड़ता है, और मुझे लगता है कि इसी क्रम में प्रभु श्री राम ने ही अपने जो भी उनके दोषी थे, जो भी उनके चोर थे, उनके चेहरों को प्रभु श्री राम ने खुद ही लोगों के सामने लाने का काम किया। नहीं तो ये चोरी बरसों से जारी थी और आगे भी जो है वो ये चोरी होती रही। अब हम आते हैं तमाम जो हमारे साथ महाराज हैं, इन लोगों से बात करते हैं। ये लोग भी बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बताते हैं कि जब हमें दर्शन करने जाना होता था तो टुन्नू यादव जो वहाँ का ड्राइवर था, उससे मिन्नतें करनी पड़ती थी कि हमारे कोई अतिथि आए, इनको दर्शन करा दीजिए। वो कहता था कि ठीक है, समय होगा तो हम बता देंगे। महाराज जी, ये जो आपने पूरी स्थिति देखी है, आपको लग रहा है कि आप लोगों का मन जो है वो बहुत
मतलब एक खिन्न है कि ये कैसे हो सकता है। कभी हनुमानगढ़ी, कभी अन्य मंदिरों से इस तरीके की चोरी की बात सामने नहीं आई, वहाँ से चोरी की बात सामने आ रही है जहाँ पे सुरक्षा का कड़ा पहरा था। बिल्कुल, निश्चित रूप से सुरक्षा का एक ही पहरा नहीं था, 7 लेयर की सुरक्षा थी। और उसमें ऐसे लोग थे जो लोग आजीवन राष्ट्र को समर्पित, जिनके चेहरे थे कि राष्ट्र को समर्पित हैं, उनके निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और उनके नाक के नीचे इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो घोर आश्चर्यजनक है, आश्चर्य की बात है। कैसे हो रहा है? एसपी सुरक्षा वहाँ पहले से है, एक एसपी पूरे जिले को संभालता है, एक मंदिर के लिए अलग से ही एसपी सुरक्षा है, 7 लेयर की सुरक्षा, एसपी सुरक्षा अलग से, जहाँ एक कलम लेकर आप नहीं जा सकते हैं, जहाँ एक कोई भी वस्तु लेकर आप नहीं जा सकते हैं। और वहाँ से इतनी बड़े रूप में वहाँ से माल का गमन हो जा रहा है। तो ये केवल माल का गमन ही नहीं था, ये संगठित लूट रहा। और भगवान राम बहुत दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान अपने अपराध को तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जब भक्तों के श्रद्धा का दोहन होने लगा, जब उनके संग अपराध होने लगा, तो भगवान ने किसी न किसी के मन में ऐसा प्रेरणा दे दिए, क्योंकि उनका घोषणा है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, और निज अपराध रिसाय न काहू, लेकिन जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सोई जरई। तो ये भंडाफोड़ हो गया और स्थिति ये बनी कि इसको दबाने की कोशिश किया जाने लगा, लेकिन जितना ही दबाया जाने लगा उतना ही ये बढ़ने लगा। जैसे जैसे इसको दबाते गए, जैसे जैसे इसको समेटना चाहे, उससे उससे ये हनुमान जी सुरसा के मुंह के तरह, सुरसा का मुंह जैसे फैलने लगा और हनुमान जी उसे दूने होते चले गए। उसी तरह की स्थिति आज उत्पन्न हो गई और स्थिति ये हो गई है कि जवाब देते मुश्किल हो रहा है। ठीक है महाराज, देवेशाचार्य आचार्य जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, मैं गया था जब हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए, बड़ी सुगमता से दर्शन हुए। आप कभी जाके राम जन्मभूमि में इतने अच्छे तरीके से आप दर्शन कभी कर पाए हैं कि बहुत ज़्यादा जोर सिफारिश लगाना पड़ा? क्योंकि ट्रस्टी तो आराम से चले जाते थे, आपके साथ ये दिक्कतें आती थीं? निश्चित सभी अयोध्यावासियों के साथ ये सुविधा है। कोई भी अयोध्यावासी अगर राम मंदिर दर्शन करने जाना चाहता है और सुगमता चाहता है, या कहीं उसको जाना है, उसके अंदर अति त्वरा है, तो ऐसी स्थिति में उसको ट्रस्ट का या प्रशासन का सहारा लेना पड़ता था। और ट्रस्ट का है, ठीक है, देखते हैं अगर संभव होगा तो किया जाएगा। और उसी के जो जगह पे आप बाहर आइए, ट्रस्ट के यहाँ जाइए तो उन्होंने कहा हमारा पास फुल है, लेकिन बाहर आइए 500 रुपये दीजिए, पास भी मिलता था। बहुत सारी वहाँ सुविधाएं थी सभी अयोध्यावासियों को। कई बार अयोध्यावासियों ने मांग किया, कई बार संतों ने मांग किया कि जिस तरह से विश्वनाथ मंदिर में या तमाम बड़े मंदिरों में लोकल लोगों की एक व्यवस्था होती है, आधार कार्ड दिखाइए, दर्शन करने आप जाइए, संतों की एक अलग लाइन होती है, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। यहाँ एक सुगम पास की व्यवस्था की गई थी। उसमें भी कंडीशन रखा गया था कि अगर 60% आप एब्सेंट प्रेजेंट रहेंगे, अगली बार तभी रिन्यूअल होगा, अन्यथा रिन्यूअल नहीं होगा। तो बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इस चोरी में मेरी कोई भी भूमिका नहीं है, बल्कि टुन्नू यादव हो या बाकी अन्य लोग हों, उनको पकड़वाने का काम मैंने किया। जबकि चोरी का एक वीडियो जो है वो 5 जून का भी वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के घर से लाखों रुपए बरामद हुए, उसके बावजूद भी मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया। चंपत राय खुद कहते हैं कि मुझे पता है अनिल मिश्रा चोर है। देखिए, चंपत राय जी क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता। चंपत राय जी कह रहे हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, तो ठीक है, वो चोर नहीं है, लेकिन जहाँ पर चोरी हुई वहाँ के वो उस संस्थान के वो प्रमुख सदस्य हैं। इसलिए जिस घर में चोरी होती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, उस घर के मुखिया की सारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसी स्थिति में चंपत राय की सारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। कई वहाँ के पदाधिकारियों ने बताया कि मैं चंपत राय जी के पास शिकायत करने गया, चंपत राय जी ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, देखा जाएगा। तो अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो इसका मतलब कि आपको पूर्व से जानकारी थी, सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपने उस पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं किया। आप लोगों के साथ किस तरीके से उनकी जो है चंपत राय की बातचीत होती थी? अगर व्यवहार की बात करें जाए, लोग बताते हैं कि बड़ा उखड़ा हुआ व्यवहार होता था, चाहे साधु हो चाहे संत हो, उनको इससे, क्योंकि अपने आप को वो स्वयंभू समझते थे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्टेटस मेंटेन करते थे। अगर स्टेटस का है, था क्या इनका मतलब? ये तो यहाँ के सिर्फ एक ट्रस्टी ही थे। राम मंदिर आंदोलन में तो इनका कहीं पर आपने रोल देखा है? कहीं पर इन्होंने गोली खाई हो सीने पे, कहीं पे इन्होंने कुछ भी किया हो? यहाँ तो लोगों ने राम मंदिर के लिए गोलियां भी खाई हैं।
निश्चित रूप से गोली तो नहीं खाए इन्होंने, लेकिन राम मंदिर के आंदोलन में काफ़ी सक्रियता इनकी रही है। सिंघल जी के साथ में, तोगड़िया जी के साथ में काफ़ी इनका सहयोग रहा है। उनके साथ जो भी आवश्यकता पड़ती थी वो लोग करते हैं। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने राम मंदिर के नाम पे पैसा बहुत खा लिया है। हाँ, गोली नहीं तो पूरा गोल तो कर ही दिए हैं। पूरा जो दान पात्र है गोल करवा ही दिए हैं। करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि SIT ने भी उनको दोषी ही नहीं माना है। और मैं सबसे बड़ा, देखिए मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है राम मंदिर के अंदर तो वो वहाँ का RMO जो वायरलेस का इंचार्ज अर्जुन देव। क्यों कर दिया जब जांच चल रही राम मंदिर? जिस बचा रहे हैं ना, जिसको बाहर करना है उसको बचाए दे रहे हैं, जिसको जेल भेजना था उनको जेल भेज दिया, वो उगल देगा रात सारे। क्यों बचा रहे हैं? इसका मतलब कि मिली भगत है, इसमें बहुत बड़ा, अभी बहुत बड़ा घोटाला है, वो बाहर ना आए इसलिए रातों रात उसका ट्रांसफर करके उसको तत्काल प्रभाव से रवाना कर दिया गया। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है, मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर भी जांच बैठाएं। 17 वर्ष से एक ही जगह पर एक अधिकारी कैसे ड्यूटी कर रहा है, जब इनके यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं कि इतने अधिक दिनों तक एक व्यक्ति रहे। इनका बीच में भी तबादला हुआ, क्यों नहीं इनको रवाना किया गया? और अभी जब जांच की प्रक्रिया है, SIT ने इनको संदेह के दायरे में लिया, ऐसे संदेह के दायरे की स्थिति में इनको यहाँ तत्काल प्रभाव से रवानगा ट्रांसफ़र करके रवानगी कर दी गई। ये बहुत ही विचारणीय विषय है। इस पे आप सब भी आवाज़ उठाइए और इसको दिखाइए और मांग करिए कि इनको कैसे तबादला किया गया, वो भी गोरखपुर किया गया है, सबसे सुरक्षित जोन में, क्योंकि मुख्यमंत्री का घर है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप लोग इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? आपने माथे पर चंदन टीका जो है वो लगाया हुआ है, लेकिन आज इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मंदिर के अंदर जितने पुजारी बैठे हैं उन्होंने प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा है। मतलब उन चोरों की जो ये कहा जा सकता है कि भुगतान है, आप लोगों को भी करना पड़ रहा है। जी, आपने कहा चंदन लगाए हैं। ये भारत देश एक सनातनी परंपरा के अंतर्गत आती है, और अभी रविवार को हम लोग रामलला का दर्शन करने के लिए गए। हमारे साथ खजूरी ताल सिद्धपीठ के जगत गुरु श्री रामलाचार्य जी थे, दर्शन करने जा रहे थे। उनकी गाड़ी का अंदर तक जाने का परमिशन नहीं था। वहाँ पर उन्होंने विनय किया हम लोगों ने कि जगत गुरु जी हैं, वहाँ तक जाएं, तो नहीं जाने दिया प्रशासन ने। और वहाँ से जी संतों को भी मिन्नतें करनी पड़ती थी। हैं जगत गुरु को भी तो हम लोग कुछ ही नहीं है। जगत गुरु जी जा रहे थे और उनको गाड़ी से उतरवा करके पैदल भेजा गया। और जब हम लोग बगल में देख रहे हैं तो जिसकी कोई भी मतलब जान पहचान ना हो, कुछ भी ना हो, अधिकारी अफसर लाल फीता शाही टाइप में वो जो है बढ़िया पाश्चात्य संस्कृति से जो है पहनावे में आकर के जो जा रही हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग ऐसे जो है पहुंच रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में बैठ करके रामलला के गेट के सामने उतर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी घटना सुनिए, जगत गुरु जी अंदर पहुंचे, उनके साथ एक दंड होता है, धर्म दंड होता है, ठीक है। वहाँ जो सुरक्षा कर्मी, एक जो भी सब इंस्पेक्टर साहब रहे हों, वह जांच कर रहे हैं, उसको छू करके देख रहे हैं। बताइए, जो धर्मदंड को लोग नहा धो करके पवित्रता से पूजा करते हैं, नीचे भी नहीं रखते हैं, उस धर्मदंड को जूता पहन करके चेक किया जा रहा है। उधर से वायरलेस पर आ रहा है, उनको बीच में लाके, जैसे अपराधी को दिखाया जाता है बीच में लाके CCTV कैमरे के सामने कि देखिए यही है दंड उनका। जूता पहन के हिलाया जा रहा है दंड को कि यही उनका दंड है, ठीक है। तो वहाँ से कहा जा रहा है देखिए इसमें मेटल तो नहीं है, मेटल हो तो बताइए। नोट की गड्डियां अंदर से बाहर चली आई तो आपकी सुरक्षा नहीं जांच कर पाई। और आज एक जगत गुरु जा रहे हैं दर्शन करने के लिए तो आप दंड चेक करवा रहे हैं, उनका मेटल चेक करवा रहे हैं उसमें से, ठीक है। यह सनातन परंपरा, यह हमारी भारतीय संस्कृति रही है। अरे भारतीय संस्कृति अपने आप में इतनी महान रही है कि देश विदेश दुनिया से लोग आते थे और यहाँ रह करके भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते थे, इतनी महान थी। आज हम लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। पूरी अलग अलग जनपदों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग फोन करके पूछते हैं क्या आपके अयोध्या में यही सब होता है? जब विगत लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो सोशल मीडिया पर चलता था कि अयोध्या के लोग ऐसे हैं, दोगले हैं, रामद्रोही हैं। और मैं सोचता हूं कि आज वो सोशल मीडिया के कमेंट करने वाले लोग, वो IT सेल कहाँ गई? मैं IT सेल इसलिए कह रहा हूं कि आज जितना उस समय गाली दिया जा रहा था, उतनी गालियां इन चोरों के प्रति क्यों नहीं आ रही हैं? इसका मतलब वो IT सेल कहीं ना कहीं अयोध्या के लोगों को गाली गलौज कर रही थी, उनके साथ कर रही थी। को बचाने का प्रयास आपको क्या लगता है कौन कर रहा है? और जो लोग अभी भी प्रभु श्री राम के चरणों के करीब बैठे हुए हैं, जो संदेह के घेरे में हैं, आपको लगता है कि उनको अयोध्या से बाहर कर दिया जाना चाहिए? आप लोग भी इस बात की मांग करते हैं? जी बिल्कुल, उनको अयोध्या से बाहर करना चाहिए,
ठीक है, अयोध्या से नहीं, उनको तो नैतिकता के आधार पर इस भारत देश को, ये सनातन परंपरा वाला देश है ना, यह देश ऐसा है जो त्याग सिखाता है, तपस्या सिखाता है। उनको कहीं और जाना चाहिए जहाँ पर लोग सिखाएं, आने आए कि ठीक है सब कुछ मुझे ही चाहिए, ऐसे देश में कहीं जाकर के रहना चाहिए। उनको अयोध्या नहीं, देश ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि आपने कि ऐसे लोगों को वाकई में देश ही त्याग देना चाहिए और वाकई में सबसे पहले तो नैतिकता के नाते जो है उनको ट्रस्ट से खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने दबाव की जो है वो ज़रूरत ही नहीं थी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको इस पूरी घटना ने नुकसान पहुंचाया है कि मतलब आपको ये फील हुआ कहीं से कि अगर मतलब हम लोग भी जब छोटे थे अगर दान पात्र से 1 रुपया चुराते थे तो मम्मी ये कहती थी कि पाप चढ़ेगा। ये हज़ारों करोड़ रुपया जो है ले जाए, अपना लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, फ्लैट बनवा रहे हैं, शराब पर पैसा उड़ा रहे हैं, वो पैसा जो लोगों ने अपनी संपत्ति बेचकर प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाया था। जी बिल्कुल, या जो राम मंदिर में जो पैसा या दान का पैसा है, लोगों को आस्था का पैसा है। जो भक्त लोग यहाँ पर आते हैं किराया भाड़ा खर्च करके, बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर कर के रखती हैं, उसके बाद दान पात्र में डालती है प्रभु राम के लिए। तो ये पैसा कोई केवल दान ही नहीं है, एक आस्था का प्रतीक है। इसलिए ऐसे धन की चोरी करके यह बहुत बड़ा अपराध का कार्य किया गया है। और यह राम का पैसा है, भगवान राम तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं। जो भगवान का पैसा खाएगा वो गल गल के जाएगा, इतना निश्चित रूप से है। क्योंकि ये भगवान का जो जहाँ पर जिस राम मंदिर के लिए 500 वर्षों के सतत प्रयास के बाद में, कार सेवकों के प्रयास के बाद में, संतों के बलिदान के बाद में यह जो राम मंदिर बना, और यह राम मंदिर राम कोई केवल एक व्यक्ति के नहीं है, संपूर्ण भारत, संपूर्ण जगत के है। राम से आस्था के विषय, जिनके आदर्शों को हम लोग सुन करके, जिनके आदर्शों को, जिनके चरित्रों को हम सब पढ़ करके, उन चरित्रों पर अपने जीवन को, जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं, ऐसे राम के उस जो भक्तों ने पैसा को दान किया, जो दान में चढ़ाया, इन चोरों ने उस दान का गमन कर दिया। इससे यह बहुत ही निंदनीय है। इस पर जो इन्होंने, जितने भी लोगों ने यहाँ पर जिनको दंड देना चाहिए उन्हें दंड देना चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि या अंत में कौन है, मुख्यतः रूप से कौन है, क्योंकि कुछ लोगों को तो यहाँ जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। अंत तक जाना चाहिए कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, उनको दंड देना चाहिए। सवाल आपसे मैं ये ले लेता हूँ, आपको लगता है कि चलो ठीक है, कहते हैं ना कि जो हो गया उसको जाने दो, चोरी हो गई है, लेकिन अभी भी जो पैसा वहाँ पर है, जो ट्रस्ट का पैसा है, खाते में है, जो बैंक के लॉकर में है, कितना जेवर है, कितना, क्योंकि अभी भी लोग रोज बहुत चढ़ा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसकी जानकारी जो है वो आपको लगता है सार्वजनिक की जानी चाहिए? ऐसा ना हो कि अभी भी जो है वो चोरी हो रही है। जी बिल्कुल सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि वह सार्वजनिक मंदिर है, सबका पैसा लगा हुआ है, गरीब अमीर सबने उसमें जो है चंदा दिया है, तो सार्वजनिक तो करना ही चाहिए। क्योंकि पता नहीं अभी आप सार्वजनिक ना करिए और बाद में क्या हो भाई। जैसे माननीय महामंत्री सचिव जी ने कहा और सदस्यों ने कहा, ट्रस्टी गणों ने, कि हमको पता ही नहीं चल पाया, हम चोरी में थे, नहीं ये जो है कर्मचारी चोरी में थे। क्या पता फिर ऐसे कई सारे कर्मचारी ही चोरी में हों, और पता नहीं क्या क्या गायब हो जाए। तो सार्वजनिक करना चाहिए और वहाँ के सारे CCTV फुटेज भी सार्वजनिक कर देने चाहिए भविष्य के लिए। जनता भाई मंदिर ही तो है, अगर सार्वजनिक कर दिया जाएगा CCTV तो क्या छिपाया जाएगा वहाँ पर? भगवान के सब दर्शन करेंगे, भगवान की व्यवस्था के सब दर्शन करेंगे, बस यही होगा, सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर एक युवा मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप बताएं? हम यही कहना चाहेंगे कि राम मंदिर चोर गद्दी छोड़। कौन है, किसको गद्दी छोड़नी चाहिए? जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इनडायरेक्टली रूप से जो है चोरी में, और सत्यता दूध का, उनको तो जेल भेज दिया है, अब और कौन है इन्वॉल्व? नहीं तो दूध का दूध पानी पानी कहाँ? बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हैं वो कब आएंगे बाहर? उनको बचाया जा रहा है। अयोध्या के स्थानीय हैं, बताइए कौन है मगरमच्छ? अब जो जिन लोगों का नाम हो तो सभी जान रहे हैं कौन कौन मगरमच्छ हैं। अभी नहीं बस अब तो पता ही दिए है ना कौन कौन मगरमच्छ हैं, सबको पता है उन लोगों का। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और आज जी बताइए। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, हमारी भावनाएं एक जगह और आहत हुई थी कि कुंभ के दौरान जब ब्राह्मण बटुकों की शिखाएं पकड़ के मारा जा रहा था, जगत गुरु महाराज शंकराचार्य जी का इतना भीषण अपमान किया गया था, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रदेश में है, कैसी धारणाएं यहाँ चल रही हैं, किस तरह के लोग यहाँ शासन कर रहे हैं। इसके बाद बताएंगे कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जहाँ ब्राह्मण बटुकों की शिखाएं उखाड़ी जा रही हों, और बताते हैं कि हम बहुत बड़े जो है राम के भक्त हैं। तमाम युवा हमारे साथ मौजूद थे, तमाम महाराज हमारे साथ मौजूद थे, तो उनके साथ एक संवाद जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया गया। और स्वाभाविक सी बात है कि प्रभु श्री राम अपने त्याग, अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन
काश जो उनके मंदिर में उनकी जिम्मेदारी में लगाए गए हैं वो लोभ के चक्कर में ना पड़ते, मोह के चक्कर में ना पड़ते, तो आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का नाम इतना बदनाम ना हुआ होता। आज इन चढ़ावा चोरों की वजह से अयोध्या वासियों को शर्मसार नहीं होना पड़ता। सभी लोगों का कहना यह है कि ये जो 3 लोग हैं, 3 लोग के नाम सभी को मालूम है, चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, इन सभी को ट्रस्ट से बाहर बल्कि इन सभी को देश से बाहर किया जाना चाहिए। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।